नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं फिर एक पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आपके साथ आई हूँ। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं रूबी जी। नमस्कार रूबी जी। और उनका बच्चा है परवेश, जिसका निकनेम है प्रिंस। प्रिंस को बचपन से मेंटल रिटार्डेशन है। तो आप ये देखिए कितने मासूम से बच्चे हैं और इनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी दुनिया में है। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, कब बचपन में कब पता चला आपको? क्या एक तो ये थोड़ा जल्दी हो गया था 8वें महीने में। और फिर ये छोटे से ही बहुत कमज़ोर रहा है। रोया था कि नहीं? रोया नहीं था। रोया नहीं था। शुरू से पहले तो छोटा छोटा करके कुछ खाया नहीं, दूध पी रहा। अभी बड़ा होके भी वही करता है, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, अपनी दुनिया में रहता है या अपनी ही दुनिया में रहता है। इसे मतलब भागता ही रहता है, बैठता नहीं है। बैठता नहीं है घर पे, भागता ही रहता है। तो ये स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, स्कूल वाले कहते हैं इसका सर्टिफिकेट लेके आओ। सरकारी स्कूल में इसका एडमिशन नहीं हो रहा। और फिर वो कहता है ये स्पेशल स्कूल में जाएगा। स्पेशल स्कूल के लिए हमारे पास इतनी फीस नहीं है कि हम दे पाए। स्पेशल स्कूल में फीस लेते हैं आपसे? बहुत पैसे मांगते हैं, 15,000 20, इतने नहीं कर सकते। और आप एनजीओ में कभी डाला इसको? किसी एनजीओ में? नहीं, कभी हमें पता ही नहीं एनजीओ के बारे में इतना। एनजीओ में कभी नहीं डाला? वहाँ पर भी स्कूल, वो भी स्कूल होता है, एनजीओ भी होता तो है, पर कभी मुझे एनजीओ के बारे में पता ही नहीं है ना। तो मैं कैसे? कितने साल का अभी है? ये 7 साल का हो चुका है। 7 साल का हो गया है। तो अभी कोई क्या एक्टिविटीज है इसकी? मतलब कुछ नहीं, अपना ही अभी इसको मतलब भागेगा, बुलाएंगे तो अब तो थोड़ा बहुत सुनने लगा, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं सुनता। पहले सुनता ही नहीं था। मैं बोलता तो ये अभी भी नहीं है। बोलता नहीं है ये। और इसका बिहेवियर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्कूल में इसका एडमिशन नहीं हुआ, उल्टी सीधी चीजें करता है। बस फोन दिखा लो, फोन आता है। फोन ही ऑटिज्म? अच्छा, ऑटिज्म है ना इसको। ऑटिज्म में ये बोलने का सबसे बड़ी रीजन होता है कि ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म कितने % है बताया? अभी ये तो मुझे नहीं पता, पेपर देख के आप समझ जाओगे। ये आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं? देखता है, क्या करे, घर में फिर सामान उल्टा सीधा फेंकता है, ये कुछ भी फेंकता है। अच्छा, इधर बेटा, इधर बोतलें फेंकेगा। अच्छा, बोतलें फेंकेगा, नमकीन फैला देगा। हाँ, कुछ ना कुछ फैलाता रहता है। खाने की चीज़ दो तो सब फैलाता है। तो आप कैसे कंट्रोल करते हो इसको? नहीं कर पाती हूँ, फिर मुश्किल होता है। मेरी अब 2 साल की बेटी है, वो उसको देख के सीख रही है। अच्छा, वही चीज़ें वो कर रही है। वो भी इसको देख, मैंने सोचा था वो इसको देख के शायद ये खाना सीख जाए। पर ये खुद ही नहीं खा, वो उसको देख के खाना छोड़ रही है। अच्छा, उसको देख के उसने खाना छोड़ दिया अंदर से। पर वो इससे तो थोड़ा ठीक है वो। फिर इसको कौन संभालता है? ये घर में ही रहता है। नहीं, आप संभाल पाते हो कि नहीं? 2 बच्चे घर में ही रहता है वो, तो थोड़ा ठीक है अपना। अच्छा। खा लेती है अपना थोड़ा सा। और आप इसको सारा दिन आप देखते हो? हाँ, घर में ही रहता है, बस घर में ही रहता है, क्या करूँ। आप कुछ करते हो कि नहीं? नहीं, घर पे नहीं करते। आप भी घर पे ही रहते हो। तो इसको कितने साल का हो गया? 7 साल का। 7 साल से आप इसको संभालते जा रहे हो, करते जा रहे हो। स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा और प्राइवेट में पढ़ा नहीं पा रही। इसके फादर क्या करते हैं? कुछ नहीं, एक जॉब करते हैं। आप बहुत मुझे परेशान लग रहे हो बहुत। मेरा झगड़ा भी इसी बात पे इसके पापा से होता रहता है। अभी मैं मतलब गुस्सा करके आ गई हूँ। उनके पास भी पैसा नहीं है इसको पढ़ाने के लिए जाता। क्या करूँ? माँ बाप मेन चीज़ मेरी यही है, इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला अभी। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। स्कूल में एडमिशन, देखो नॉर्मल स्कूल में तो एडमिशन बहुत मुश्किल है, मुझे पता है ऑटिज़म के केसेस में। बट हाँ, एनजीओ में आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर इसको डालो ताकि वहाँ पर कम से कम ये जाएगा, कुछ सीखेगा। एनजीओ वाले फ्री में लेके जाते हैं, फ्री में करते हैं। मैं आपकी दर्द को समझ सकती हूँ और आपकी पेन मेरे समझ में आ रही है कि आप कितनी तकलीफ़ में हो और कितनी ज़्यादा इसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है। कभी इसका आपने इसकी दवाइयाँ चल रही थी, वो तो मैंने बंद करा दी। इसको थोड़ा दौरे भी आते थे ना, वो अब तो वैसे ठीक है, अब नहीं आते दौरे से। पर वही है कि इसको एडमिशन नहीं मिल रहा। एडमिशन की इतनी टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे, अभी मैं इंटरव्यू लेके आ रही हूँ कि एडमिशन, देखो कई बच्चों का ज़िंदगी निकल जाती है कि एडमिशन के वजह से। आप ये मत सोचो, इसको अच्छे से कैसे अपने बलबूते पे खड़ा करना है। सीधा एडमिशन या स्कूल में पढ़ाइयों से, आप खुद ही देख रहे हो, उल्टा सीधा भागता है, चोट लगेगी पता ही नहीं, इसको कुछ उसको नहीं पता चलेगा ऑटिज्म है वो। तो वो एनजीओ में डालोगे, किसी एनजीओ में डालो ताकि वहाँ से कुछ आपको ये कुछ सीख सके वहाँ पर जाकर।
अब वो आप बताएंगे मैं तो हम वही बताऊँगी, मैं करें। बताऊँगी, ताकि इसको आगे मदद मिल सके कि क्या करना है। और ये देखो नॉर्मल है, बच्चे नहीं चल वैसे पाते, चल नहीं वैसे पाती, तो ये ठीक देखने में बिल्कुल नॉर्मल पर है। बोल नहीं पाता और Autism समझ also। नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई जवाब मिलता है? बस डॉक्टरों से धक्के खा खा के मैं थक गई हूँ, मैं घर बैठ गई, मेरे बस की नहीं अब जान, क्योंकि छोटी बेटी को कितना कोई संभाल लेगा। उनको पकड़ा के जाती हूँ, वो भी है भाई, उसको भी मैं चाहिए ही चाहिए। फिर मैं हॉस्पिटल वाले इधर उधर भगाते हैं, मैं इतना नहीं भाग पाऊंगी भाई, मेरे बस की नहीं है। और मैं मानती हूँ आपकी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑटिज्म की है, और ऑटिज्म के Autism ही है। केस जो है वो ऐसे नहीं ठीक होते हैं जिस तरीके से, क्योंकि स्कूल भी बहुत स्कूल वालों सारे ने तो मना ही schools- कर दिया। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि खा पी लेता है? नहीं, ये रोटी सब्जी नहीं खाता, अगर कोई इसे खिलाने की कोशिश करता है ये मारता है। अच्छा, इस खाता ही नहीं है रोटी सब्जी? खाता ही नहीं है, मैंने इसे कई बार कोशिश करी है, तो मेरा खाता हाथ क्या है फिर? बस बिस्किट कुरकुरे इन्हीं पे जी रहा सारा दिन? और ये भी नहीं कोई बेटे जैसे आपको चॉकलेट अच्छी लगती है? नहीं जानता, फेंक देगा। अच्छा, ये कौन खाता है? इसको मतलब ही नहीं है, फेंकने से मतलब है बस। अच्छा, इसकी छोटी बहन तो खा लेती है, ये हाँ, नहीं खाता कुछ। ये नहीं खाता। तो आधी तो आपकी लाइफ इसकी वजह से इतने परेशान मैं रहते इसी की होगे। वजह से परेशान हूँ, अपनी बेटी की वजह से नहीं हूँ। अंदर से आपको हिम्मत देने के लिए कोई है? बस क्या बताऊँ, सब बोलते हैं पर बोलने से बात नहीं बनती ना, करके भी तो दिखाओ। सब बोलते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा ये पता नहीं। और पापा इसके क्या कहते हैं? वो उसको संभालते हैं कि नहीं? संभालने को तो संभालते हैं, लेकिन वो भी काम करते हैं अपना, बिजी थोड़ा सा इसको नहीं देख पाते हैं। आप अपनी ही दोनों तरफ से बच्चों को देखते हो? अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं पर नहीं हो पा रहा इसकी हमारा। पेंशन लगवाइए। नहीं लग रही ना। क्यों? और सर्टिफिकेट मांग रहे, मेन मुद्दा तो ये है ना। आपको पेंशन लगानी चाहिए सबसे पहले, मैं आपको बताती हूँ। नहीं बना रहे ना, कोई नहीं बना रहा। पेंशन के लिए एक पेपर है, मैं उनको बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है? 2500 रुपये पेंशन मिलती है। सबसे पहले तो आप पेंशन लगवाओ ताकि आपकी कुछ मदद हो सके, पैसा आएगा। UDID कार्ड होता है जिससे गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज होता है, वो एक है। उससे कम से कम थोड़ी तो मदद हो सकती है ना, कुछ मदद तो हुए इसके भरोसे। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे सोसाइटी को? बस यही कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे बच्चों पे थोड़ा कोऑपरेट करो और स्कूलों की फ़ीस थोड़ी कम करो, कि गरीब लोग नहीं पढ़ा पा रहे अपने बच्चों को। इतनी फीस रखो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी पढ़ा सके। इतनी 15-20 हज़ार तुम पैसे मांगोगे तो बंदा कहाँ से पढ़ा पाएगा? गवर्नमेंट हम जैसे लोग हैं 10-20-15 हज़ार कमाने वाले, हम घर चलाएंगे क्या? ऐसे बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बस बात। सामने वाले से हेल्प की कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर सकते भैया। स्कूलों की फीस कम करो, इतनी मत करो कि कोई पढ़ा ना पाए अपने बच्चों को। स्कूल की फ़ीस कम कीजिए, ऐसे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और फ्री एजुकेशन होती है तो आप प्लीज़ मदद कीजिए ऐसे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं बट आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो हम घर घर जाके इन कहानी को कवर कर रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद हो सके। आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है, तो अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बढ़ाइए आगे। धन्यवाद।